नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो 2 राज्यों के और कई राज्यों के उपचुनाव के नतीजे आज आने थे, आ गए हैं और सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। एक तरीके से तो एमवीए का जिसको कहते हैं ना कि सूपड़ा साफ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति को एक तरफा जीत हासिल हुई है और जीत भी ऐसी अभूतपूर्व जिसको कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 122-23 सीटें मिली थी और इस बार 130 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वोटों की गिनती अभी चल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन कई चीजें तय हुई हैं। एक ये तय हो गया है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक वारिस नहीं हैं। ये बाला साहब ठाकरे के समर्थकों ने उनको बता दिया है, आईना दिखा दिया है। जो रायता इस बार फिर से कांग्रेस और एनसीपी फैलाना चाहती थी और जो वोट जिहाद उन लोगों ने करने की कोशिश की थी, सज्जाद नोमानी और कुछ दूसरे लोगों को आगे करके, वो उनका पूरी तरीके से फेल हो गया है। ना केवल फेल हुआ है, बल्कि महाराष्ट्र की जनता ने उनको पूरी तरीके से दीवार से लगा दिया है। एनसीपी टूटी थी, शिवसेना टूटी थी। एनसीपी असली कौन सी है, ये भी महाराष्ट्र के एनसीपी के समर्थकों ने बता दिया है और अजित पवार निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में बारामती में ही जो उनको झटका मिला था उससे अब उभरेंगे। पर ना तो अजित पवार इंडिपेंडेंटली और ना ही एकनाथ शिंदे इस पोजीशन में हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकें। अगर ऐसा करने की भी हिमाकत करेंगे तो वही हाल उनका भी हो जाएगा जो उद्धव ठाकरे का 2019 के बाद हुआ था। बहरहाल मेरे साथ बहुत ही भारी भरकम एक पैनल जुड़ रहा है। जो ये नतीजे आए हैं महाराष्ट्र के, आज इन्हीं पर बात करेंगे। महाराष्ट्र पर झारखंड पर अलग से बात करेंगे, तो इसलिए मैं महाराष्ट्र को फोकस कर रहा हूं इस प्रोग्राम में। अपने जो भी पैनलिस्ट हैं, जाने पहचाने चेहरे आपके, सबको आप जानते हैं, उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का, भाऊ तोरसेकर, संजय दीक्षित जी और अभिषेक तिवारी जी। बाबा रामदास थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, लेकिन संजय जी को चूंकि अपना प्रोग्राम करना है, इसलिए मैं सबसे पहले संजय जी की टिप्पणी के लिए उनको ही आमंत्रित कर लेता हूं। संजय जी, माइक जी, आपके पास है। देखिए आपने जो है ना वो सूरदास जी के भ्रमर गीत सुने होंगे और जो रहस्य काव्य उनका है, तो उसमें एक बड़ा सुंदर एक पद आता है कि उधव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। तो इसको आप आज की परिस्थिति में थोड़ा सा परिवर्तित कर लीजिए कि उधव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो महायुति संग, अब को आराधे ईस कह लो, आप चाहे उस पर कुछ मान लो। तो हुआ तो यही है जो आपने आरंभ में जो टिप्पणी की थी, वो ये हो गया कि भैया उद्धव जी, अब भाई ऐसा है कि हमारा मन तो इधर लग गया है, अब आप कुछ भी कहते रहो। और आप ये देखे हैं कि इनको ये भी एक जिसको कहते हैं महायुति का तो कमबैक है, जबरदस्त कमबैक है साहब। इतनी बुरी स्थिति हुई थी लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव के बाद में इतनी बुरी स्थिति को संभाल के और इतनी बड़ी एक जीत हासिल करना, ये तो बड़ी बात है ही। लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद चंद्र जी पवार, उनको जो है ये अवश्य क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत को हार में कैसे बदला। थोड़ा बहुत कुछ इस तरह का जो है वो बीजेपी ने, एनडीए ने झारखंड में किया है कि लोकसभा की जीत को उन्होंने यहाँ पर हार में बदल लिया। लेकिन वहाँ की तो ये स्थिति जो है वो पुरानी है, ये परंपरा पुरानी है।
इसलिए वहाँ पर इतना हमें आश्चर्य नहीं है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। लेकिन यहाँ देखें आप कि जिस तरह का ये मिला है, तो मैं जो ये जनादेश मिला है, ये पूरे महाराष्ट्र में सभी स्थानों पर लगभग एक जैसा है। आप ये देखिए कि मैं अभी देख रहा था, मैं क्षेत्रवार आंकड़े देख रहा था, तो क्षेत्रवार आंकड़ों में पता चला कि मुंबई में 36 बल्कि 35 सीटें ही लड़े थे महायुति वाले, और उन 35 सीटों में से 26 सीटें ये जीते हैं। और जिनकी ये कर्म भूमि थी, यानी बाला साहब ठाकरे जी के कुपुत्र उद्धव जी, उन्होंने अपनी सारी विरासत गंवा दी। 18 सीटें लड़े, 7 सीटें कुल जीते, और बाकी जगहों की तो कहीं भी कहा ही क्या जाए। जो पश्चिमी महाराष्ट्र जो इतना बड़ा माना जाता है कि साहब बिल्कुल गढ़ है, वहाँ की भी 70 सीटों में से 54 सीटें जो हैं, यदि महायुति लीड कर रही है, तो फिर इसमें तो फिर सोचने की बात है। विदर्भ जहाँ पर 10% की लीड थी, या मराठवाड़ा जहाँ पर 11% की लीड थी, वहाँ पर स्थिति ये है कि साहब विदर्भ में जो कुल 62 सीटें हैं, उन 62 सीटों में 50 से ऊपर पर लीड कर रही है महायुति। ये मराठवाड़ा की 46 सीटें हैं, और 46 सीटों में से वो लगभग 37 पे लीड कर रही है महायुति। इसी तरह से आपके उत्तरी महाराष्ट्र में केवल 6 या 7 सीटें हैं 35 में से, जिसमें कि एमवीए आगे है। ठाणे कोंकण में तो बिल्कुल ही सफाया है, केवल 39 में से 35 सीटों पर महायुति आगे है। तो साहब ये तो एक मेरे ख्याल से तो भाऊ बेहतर जानते होंगे, इस तरह का एक तरफा जो जनादेश है वो तो कभी दिया नहीं जनता ने। इसके पीछे क्या कारण है, इस पर तो आप सब लोगों का भी मंतव्य आएगा ही आएगा। लेकिन जो भाऊ ने कहा था कि अंडर करंट है, वो भाऊ ने बिल्कुल सही पहचाना था, और अंडर करंट जब होता है तो इसी प्रकार के परिणाम आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि वो नाना पटोले, वो अपने वो जो चुनाव क्षेत्र से आगे पीछे हो रहे थे। कभी आगे हो जाते थे, कभी पीछे हो जाते थे, कभी आगे। अभी भी इसी तरह की स्थिति है, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। आपके कई सारे जो है वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बाला साहब थोराट, वो खेत हो गए। और सबसे बड़े दुख जो है मुझको, जिसके लिए मैं आमीन कहूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा, वो हमारे जीजा जी जो थे सुअरा दीदी वाले, वो जो है वो खेत रहने का मुझे अत्यंत दुख है। और मैं तो क्या कहूँ, वो कहते हैं ना कि इन्ने इलाही लिल्ला इलाही राजीऊन वाला, क्या बोलते हैं वो, कि भाई अल्लाह उनके भी साथ में ले जाए। तो वो ईवीएम संजय जी, बड़ी नाइंसाफी होगी अगर आप अपने हम नाम पर कोई टिप्पणी ना करें। संजय राउत ने आकर के कहा है कि ये आपने अदानी साहब पेल गए हमें आकर के महाराष्ट्र में, हमें तो दिखाई हाँ, दिए नहीं। कैसे आपको पता ही नहीं चला ना, अडानी कैसे आए साहब और ने कैसे? रातों रात सारी ईवीएम जो है वो हैक करके चेंज कर दी, और इसीलिए जो है वो देखा नहीं आपने, फहद भाई क्या कह रहे थे? फहद भाई ईवीएम लेके घूम रहे थे, ईवीएम का एक बनाया हुआ था उन्होंने, एक मॉक क्या बोलते हैं उसको, उसका रेप्लिका, उसका लेके घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वही वही चक्कर हो गया हरियाणा वाला 99%। वो जो 99% वाली जो ईवीएम आई, उन्होंने सबने गड़बड़ कर दिया, नहीं तो मैं तो जीत रहा था। अब हम सुअरा दीदी की बातें सुनने के लिए इच्छुक हैं कि वही सुअरा दीदी इसको जो है वो किस तरह से जस्टिफाई करती है। बाकी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कल जो कह रहे थे योगेंद्र यादव जी को देखिए, वो क्या कह रहे हैं इस समय, वो तो बस रोना ही बाकी है। कह रहे हैं शौक मत होइए, ऐसे शौक तो बहुत आते रहते हैं। वो अंदर ही अंदर सुबक रहे हैं इस समय। जी। वानर वेड़े जी को देखा था मैंने कल, वानर वेड़े जी ने तो बिल्कुल पक्का कह रहे थे कि चिंता मत कीजिए भैया, आप लोग घबराइए मत, परिणाम निश्चित आने वाले हैं। अब मैं वानर वेड़े जी वो तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आईआईसी के अड्डे ढूंढ रहे हैं अभी। अच्छा। तो अब हम जो है विशेष रूप से जो उधर वाले लोग हैं,
उनकी टिप्पणियां सुनने के लिए आतुर हैं। ये जरूर है कि प्रदीप गुप्ता का पुनर्जन्म हो गया आज फिर से, विशेषकर झारखंड में उनकी जो 25 वाली जो भविष्यवाणी सही होने से उनका पुनर्जन्म हो गया। यहाँ भी उन्होंने 180 से 200 कर दिया था, तो इसलिए उनका भी पुनर्जन्म हो गया है। और बाकी पुनर्जन्म उद्धव ठाकरे का होगा या नहीं होगा, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जो लिस्ट बता रही है सामने, जो मेरा खुली हुई स्क्रीन, उसकी स्थिति तो यह है कि बीजेपी अकेले 129 सीट पर है और शिवसेना 54 सीट पे है, एनसीपी 40 सीट पे है, और अकेले शिवसेना की जो 54 सीटें हैं उसके बराबर शिवसेना, उद्धव ठाकरे और आईएनसी और इनको मिला के कुल 53 सीट है, उनसे 1 सीट पीछे है। हाँ, ये अवश्य है कि भाई शिवसेना और कांग्रेस यानी संजय राउत और नाना पटोले में जबरदस्त जंग जारी है, और अंतिम परिणाम किसके पक्ष में रहेगा ये हम नहीं कह सकते। बिल्कुल जो है ना, ये T20 जैसा जो कांटे का मैच होता है ना, लास्ट में वही डिसाइड होगा। और यही जो है इस परिणाम की जो सबसे रोमांचक जो घटना है वो यही है कि भाई शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में यानी संजय राउत और नाना पटोले में कौन जीतेगा, और जो जीतेगा उसको योगेंद्र यादव जी जो है वो विजयी घोषित कर देंगे, कहेंगे कि सीएम इसी का बनेगा। झगड़ा तो शपथ कौन दिलाएगा इनमें से? जो भी जीतेगा उसको शपथ कौन दिलाएगा? साहब देखिए, देवेंद्र फडणवीस जो है वो पूरी तरह से ओब्लाइज्ड है इनसे, कि ना होते तो इनको हो सकता है एक दिन के लिए शपथ दिला दे कि भाई एक दिन के लिए तुम ले लो, ना तुम होते और ना हमारी ये स्थिति होती, तो कुछ तो इसमें बात बनेगी। इन्होंने तो कहावत बदल दी, जो जीता वही भगंदर, ऐसा हो जाएगा। भाऊ मैं आपके पास आ ही जाता हूँ। आप जरा समझाइए कि ये महाराष्ट्र ने तो हरियाणा से भी बुरा हाल किया इन लोगों का। हरियाणा में तो वो जलेबी वाला प्रकरण था, कुछ और प्रकरण थे, पर यहाँ कौन कौन से प्रकरण थे? बिल्कुल एक तरफा निपटाया है इनका। वो कहते हैं ना सोपड़ा साफ, वही हुआ है। मैंने तो अभी अभी जल्दबाजी में एक, क्योंकि मैं तो हफ्ता भर ये मेरे लिया तो हफ्ता भर चलेगा, ये इतना असर नहीं, मैं हर एक पहलू उजागर करूंगा। आपको मैंने शुरू में बोल दिया था कि इनको अंडर करंट पता नहीं है। जो कीर्तनकार प्रवचनकार अभिषेक के साथ मैंने वीडियो किया था, उसको बोला था कि शिवाजी के पहले का जो इतिहास है वो दोहराने जा रहा है। मैंने बोला था हमारी जो संत परंपरा है उसका जो आया था अभी, हमारे संजय जी जो बोल रहे थे सूरदास की बात, तो उद्धव पर एक कविता 60-70 साल पहले, एक गाना मराठी फिल्म का गाना है, वो बढ़िया गाना है, और मानो 70 साल बाद उद्धव ठाकरे होगा ये हमारे गदी माडगुलकर को मालूम था। उन्होंने जो गाना लिखा था, उद्धवा अजब तुझे सरकार, ये शब्द देखो, उद्धवा अजब तुझे सरकार, जुलमी राजा प्रजा आंधळी अधांतरी दरबार, यानी तुम्हारा दरबार ही अधांतर में होगा, राजा जुल्मी होगा और प्रजा अंध होगी। क्या कविता लिखी है, 60-70 साल बाद सच हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और अभी अभी मैंने वीडियो डाल दिया है, मुझे सुबह से कम 100 से ज्यादा फोन आ गए, वो हर एक कोई मेरा अभिनंदन कर रहा है। मैंने बोला यार मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे हो, करना है तो जरांगे पाटिल का करो, नोमानी का करो, मैं कौन होता हूं। तो हाँ, एक बात है कि आप जो मैं आपके चैनल पर होता हूं, अभिषेक के या क्या बोलते, तो उधर आके भी मुझे ट्रोलर्स गाली देते। मैंने उनको एड्रेस किया, आज उनको एड्रेस किया कि उनके लिए तो मैं विलन हूं, मुझे गालियां देते, तो मैंने उनके लिए बोल दिया है कि मोगैम्बो खुश हुआ। जो कोई बोलता है कि मैं उनके लिए विलन हूं, एक गधे। अरे मैंने आपके साइड से बोला इसलिए आप जीतोगे नहीं, ना कि मैं इनके साइड से बोला। वो मेहनत करते वो जीतेंगे ना, तो इसलिए मैंने वीडियो डाल दिया, वो धड़ल्ले से चल रहा है, मोगैम्बो खुश हुआ, वही हेडिंग है मेरा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है
कि ये लोग समझना ही नहीं चाहते कि क्यों हुआ है, क्यों हुआ है। मैं बोलता हूं कि ये मोदी की, बीजेपी की, बुलडोजर बाबा की जीत नहीं है, ना देवेंद्र की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। ये हिंदुत्व की और हिंदुओं की जीत है। और आपको जयपुर से लेकर हर वीडियो में जब मैं आपसे बोलता हूं या मैं खुद बनाता हूं, मैं बोलता हूं तो इनको सबक सिखाएगा हिंदू। और जो कुछ हुआ है वो हिंदू समाज ने इनको सबक सिखाया है। अगर तुम हम पर निर्भर नहीं हो तो हम आपको वोट क्यों दे? जाओ उधर से ले लो, उधर से ले लो। अरे 15% जिसकी पास डिपॉजिट्स है उसके लिए सब जाओगे, और यह 85% डिपॉजिट है उसके लिए अगर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र ही बचे हैं तो उनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। ये सिंपल सिंपल व्यवहार है, बिजनेस है। तो ये जीत बीजेपी की नहीं है, देवेंद्र या किसी नेता की नहीं है, ये हम लोगों ने जो आक्रामक नोमानी वगैरह जैसे मुस्लिम है 17 मांगे लेकर आते उनको सबक सिखाया। और ये मुझे दिखाई दे रहा था, मैं बार बार बोल रहा था, शायद बाबा जी भी महाराष्ट्र में घूमे, उनको पता होगा कि गांव गांव में बटोगे तो कटोगे पहुंचा था, जिसका अंडर कर मैं 2 मराठी न्यूज चैनल वालों को पिछले 10-8 दिन में मेरी बात हो गई तो वो हैरान हो गए, मुझे बोले अरे कमाल करते हो, हमको तो ये कैसे पता नहीं चला, हमारे स्ट्रेंजर को कैसे पता नहीं चला। तो मैंने उनको बोला यार तुम्हारा न्यूज रीडर रोज सुबह उठकर क्या बोलते हैं संजय राउत के दरवाजे पर जाकर बैठता है, आपके रिपोर्टर जो स्ट्रेंजर है वो भी लोकल तहसील के जिले के संजय राउत है, उनके पास जाकर बैठे। गांव में आम आदमी से मिलता कौन है? तो मैं मिलता हूँ, मैं चाय की टपरी पर ठेले पर जाके बात करता हूँ, कॉलेज के गेट पर बच्चे क्या बोलते हैं सुनता हूँ, एसटी स्टैंड पर, रेलवे स्टैंड पर क्या चल रहा है वो देखता हूँ, यहां से असली बात आती है। अब आपने बोला था जिले इलाई, अब इनके ही शब्द में बोलूंगा, वो बार बार पिछले 20-25 साल से हमारे क्या बोलते हैं शरद पवार, हमारे यहाँ के लोकल चाणक्य काटेवाड़ी के, वो बोलते कि रोटी क्यों जल गई, भाकरी का करपली, ये इनका फेमस फ्रेज है, भाकरी का करपली, क्योंकि वो पलटी नहीं, तो अब इनकी रोटी जल गई है। यानी दुनिया को रोटी पलटना जरूरी है बताते रहे, अपने घर की रोटी नहीं पलटी है तो हो गया सुपड़ा साहब। और उद्धव की तो बात क्या है, उद्धव को लोगों ने सबक सिखाया। देखिए 56 आंकड़ा पिछली बार था शिवसेना का, अगर आज अकेला एकनाथ 56 सीटें लेकर आता है तो लोगों ने बता दिया कि भैया शिवसेना असली एकनाथ के पास है। और ये शायद चंद्रचूड़ को भी मालूम था, इसलिए अपने टाइम में उन्होंने इसका डिसीजन दिया नहीं, बोलेगा जनता करेगी तय, और जनता ने तय कर दिया असली शिवसेना कौन है। तो इससे आगे ज्यादा क्या बोलना है, मोगेम्बो खुश हुआ है। मैं अनुमति चाहूंगा ओंकार जी। हाँ ठीक है। जी संजय जी, आपको अनुमति भी है और शाम को 7:15 बजे आपके चैनल पर मुलाकात भी होगी। जी 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 धन्यवाद जी। मैं सीधा आ जाता हूं अभिषेक जी आपके पास। जी सर। जब कंगना रनौत के बंगले पर बुलडोजर चलवाया था उद्धव ठाकरे ने, तो अगले दिन सामना का मेन हेडिंग था उखाड़ दिया। उस समय कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि उद्धव ठाकरे तो क्या समझता है, ये तो वक्त का पहिया है, बहुत तेजी से घूमता है। और देखिए साहब आज जनता ने वहां की किसको उखाड़ दिया। सर 2-3 बातें हैं, मैं जाने से पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूं। कर्मों का फल तो आपको मिलेगा और इसी जन्म में मिलेगा, इसका मैं विश्वास रखता हूं। आज देखिए, आज बिहार में भी राजद पूरी तरह से साफ हो गई। तो देखिए 2-3 बातें हैं सर। हम पहले ये समझे कि इस देश का हिंदू सुनना क्या चाहता है। जैसे
आदरणीय भाऊ तुरसेकर सर ने बोला कि ये हिंदुओं की जीत है, ये हिंदुओं की ही जीत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये हिंदू को सही बात जो सुनना चाहता है वो नेतृत्व बोलेगा, तब जाके विश्वास होगा कि ये हमारी पार्टी है, इसको वोट करें। आप बात करोगे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो जिसने साथ नहीं दिया उसका विश्वास जीतने चले, जो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के को मारने के लिए छुरा लेके गया था अफजल, उसकी राजनीति अचानक से करने लगोगे तो हिंदू नहीं वोट करेगा, फिर आप 240 पर आ जाओगे। यही मराठा की भूमि है, यही महाराष्ट्र की भूमि है, यही अलायंस उस वक्त भी था लोकसभा में और यही अलायंस अभी है। तो क्या बदल गया? वो नारा बटोगे तो कटोगे, जो भाऊ तुरसेकर सर ने मेरे चैनल के ऊपर तक कहा कि संतों का कीर्तन आंदोलन हो रहा है, घर घर में संत जाकर के कीर्तन कर रहे हैं, गांव गांव में जाकर के। ये संतों को क्यों करना पड़ा? सरकार तो अपनी थी, क्यों करना पड़ा? क्योंकि पहली बार संतों को भी रियलाइज हुआ कि संत समाज भी तो इसी समाज से है। अगर सनातन समाज नहीं रहेगा तो संत समाज किसको प्रवचन देगा, किसको कथा करेगा? तो संत समाज ने भी अपना दायित्व निभाया और सनातन समाज के लोगों को यह समझ में आया कि जो बात कही जा रही है बटोगे तो कटोगे, वो बांग्लादेश के संदर्भ में तो जाति नहीं देख रहे हैं, वो तो ठीक बात कर रहे हैं, तो हमको करना पड़ेगा वोट। आप यही देखिए, ये झारखंड में वो चीज नहीं दिखा पाए, बांग्लादेश बांग्लादेश करते रहे, लेकिन आपका कोर क्या होगा? आपने बोला कि ये लाएंगे वो लाएंगे, जो स्ट्रेटजी है वो मल्टी लेयर में बनती है और संघ इसमें एक्सपर्ट है। वहां पर संघ का कम प्रभाव रहा, वहां पर मिशनरी और इस्लामिस्ट बहुत एक रहे, तो वहां पर भी लैंडस्लाइड का रिजल्ट आया। और आप कमाल की बात है, आजसू से ज्यादा टाइगर जयराम महतो की पार्टी को वोट आया। क्यों आया? और ये मैंने संजय सर के चैनल पर उस दिन एग्जिट पोल वाले दिन कहा था, अगर 5% काट गया वोट टाइगर जयराम महतो तो बीजेपी को बहुत परेशानी हो जाएगी, और आज वो दिख गया। कहने का तात्पर्य है कि आपको सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करनी है, उनके लिए कुछ करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो अब इस देश का हिंदू वो नहीं है कि आपको वोट देगा और फिर बर्दाश्त करेगा, अगले 5 साल बाद कहेंगे कि फिर हिंदू नहीं। ये जो बिटवीन 5 साल में, अब सत्ता में आ गए आप, इतनी भारी भरकम मेजॉरिटी के साथ जब आप सत्ता में आए हैं तो आपका क्या क्या दायित्व है? आपको अब वो निभाना पड़ेगा ना, जिसकी आप बात कर रहे थे हिंदुत्व को लेकर के, वो रोकना पड़ेगा ना। तो वो अब यही यहां से स्ट्रेटेजी देखिए, पहली बार है कि हिंदू ने वोट किया, अब हिंदू हिसाब भी मांगना शुरू करेगा। अब ये समय बदल गया है सर, इस समय को हम लोग समझे। अब जब हिंदू हिसाब मांगेगा और भाजपा उस हिसाब का ठीक आंसर देगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर आनाकानी की यहां वहां की, तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट आने वाले समय में बदलेगा। अब उद्धव जी के बारे में सब बात कर रहे हैं, मैं भी बोलूं, बड़ा ग्रेट आदमी है सर। अपना कोर मराठा वोट छोड़ करके वो मुसलमान वोट के लिए, मुसलमान नेता, मेरे सर भाऊ साहब चैनल पर थे तो मैंने कहा था कि वो मुसलमानों का नेता बनने चला है। अरे भाई साहब, जिन्होंने ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन को 2 सीट जिता दिया, जहां जरूरत पड़ी समाजवादी पार्टी को जिता दिया, आप उनका नेता बनने चले। यानी आप अपने आदरणीय पिताश्री को कम अक्लमंद मानते हैं? आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को आप मानते हैं कि उनके पास कोई विवेक नहीं था? उन्होंने आजीवन इन लोगों, जो ये लंपट लोग हैं, इनसे कभी गठबंधन नहीं किया, सत्ता के लिए वो कभी नहीं जिए, और आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और आप ये चाहते हैं कि आपको वो मराठी मानुस उसी प्रकार से देखे जो बाला साहब ठाकरे जी को देखता था। वो नहीं देखा। राज्य माता जैसे ही घोषित की, आप देखिए पिछले 4 महीने में जब हम लोग जयपुर डायलॉग्स में थे, बाबा भी साथ में थे, हम लोग बैठ के जब बात कर रहे थे, तो भाऊ ने उसी टाइम बोला कि अभिषेक, अक्रॉस महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, यानी लोग उनको पसंद करने लगे। तो क्यों पसंद किया होगा? कुछ तो किया होगा हिंदुत्व के लिए। वही जब मैंने आपके चैनल पे भी बात की कि जब राज्य माता गौ माता को घोषित किया तो पता चला कि नहीं, वो उद्धव ठाकरे जी नहीं मराठाओं के नेता हैं, अब मराठाओं का एकमेव नेता बनने की तरफ एकनाथ शिंदे जी हैं। वो स्पेस, ये हर युग में होता है सर, एक नेता जाएगा तो वो स्पेस का जो है वैक्यूम क्रिएट होगा, लेकिन उसको फुलफिल कौन करता है?
जो उसी सिद्धांत पे चलता है। सिद्धांत की लड़ाई है। अनफॉर्चुनेटली जो आपने कहा, राउत जी के लिए यही कहूंगा, संजय राउत जी के, कि संजय राउत साहब जैसा बड़बोला नेता और संजय राउत जैसा मित्र किसी मित्र को ना मिले। वो जिसके पास जाएगा उसकी दुर्गति तय है, क्योंकि ये लोग क्या है, ये मास लीडर थोड़ी ना है, ये लोग राजनीति के पैरासाइट हैं, जो किसी के साथ लटक के अपने, ये लोग सर्वाइवर हैं। पैरासाइट गलत टर्म यूज है। ये वो सर्वाइवर हैं जो किसी बड़े नेता के नीचे लटक के अपना राजनीतिक जीवन यापन करते हैं। इनका अपना कोई वजूद नहीं है, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं जी। बिल्कुल सही बात है। बाबा रामदास जी, आपसे माफी, क्योंकि आपको इंतजार करना पड़ा 25 मिनट। नहीं। मैं आपको लेकर के आता हूं। कोई भी अगर रातों रात जय भवानी और जय शिवाजी का नारा लगाते लगाते अचानक अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे, अचानक से गोल टोपी पहन ले, तो उसको कम से कम ये तो बताना पड़ेगा कि उसका ये ब्रेन वॉश अचानक हुआ कैसे, उसका धर्म परिवर्तन हुआ कैसे, उसका खतना हुआ क्यों, उसने खतना कराया क्यों। उद्धव ठाकरे तो अपने मतदाताओं को कन्विंस तक नहीं कर सके, और कन्विंस करना उन्होंने मुनासिब भी नहीं समझा। तो ऐसे में जो उनके साथ दुर्घटना हुई है, ये तो होनी ही थी साहब। ओंकार सर, मैं एक बात कहूं, जिस 14 दिन मैं महाराष्ट्र का दौरा कर रहा था, तो मैंने लोगों से जो बातचीत करता था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे शेयर करता था। तो मेरे एक श्रोता ने एक कमेंट किया कि पिछले 14 दिनों से मैं आपको वॉच कर रहा हूं और आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। असल में मैं ऐसी जगह बैठा हूं जहां शायद नेटवर्क इश्यूज हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो लोग समझ पा रहे हैं, आप बोलिए जी। हाँ, तो मेरा सारा फोकस रहता था, उद्धव ठाकरे ने अपना वोट बैंक लूज कर दिया है और मुसलमानों के चक्कर में पड़ के अपने कट्टर हिंदू समर्थक, वह समर्थक जो उनके पिता को हिंदू हृदय सम्राट मानता था, वो वोट बैंक वो 70% से ज्यादा लूज कर चुके हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा चुनाव मुस्लिम पोलराइजेशन वर्सेस हिंदू पोलराइजेशन पे शिफ्ट हो चुका है। और मैंने 14 दिन तक यही एम्फसाइज किया, तो लोगों ने कहा आप सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं। मैंने कहा यही एक मुद्दा है पूरे चुनाव में, हिंदुत्व ही एकमात्र मुद्दा है। और मुझे भाव की, आप 20 तारीख की शाम को जब हमें चारों लोग जब आपके यहाँ डिस्कशन कर रहे थे, तो मुझे भाव की वो बात बड़ी अच्छी तरह याद है। आपने कहा था यदि वाकई पिछली बार की तुलना में 4% वोटिंग ज्यादा हुई है, हालांकि हुई 5% ज्यादा है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। और भाव तो शुरू से मुझे याद है, जयपुर डायलेक्ट में मेरे भाव को, तब से मैं इनको फॉलो कर रहा हूं। He was always predicting कि there is a very strong undercurrent in favor of महायुति, और सर वो आपके सामने आ गया। और इसका एकमात्र श्रेय मैं देता हूं हिंदू वोट का कंसोलिडेशन इस प्रतिक्रिया में, क्योंकि मुसलमान ने जितना मुखर होके उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया, मुझे याद है मैंने आपसे भी शायद बात की थी कि मालेगांव सेंट्रल में मैंने कई लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है भाई, लोकल पे तो वो एमएम और वो उनका एक लोकल एक निर्दलीय टाइप प्रत्याशी था, उसको जिता रहे थे। फिर मैंने पूछा पर महाराष्ट्र का सीएम किसको बनना चाहिए, मालेगांव के हर आदमी ने कहा उद्धव मुसलमान ने। तो मैंने तभी रिपोर्टिंग की थी उसी दिन कि मैंने कहा मुसलमान इतना ज्यादा वोकल होकर उद्धव का समर्थन कर रहा है कि ये कहीं ये वोकल सपोर्ट या आक्रामक सपोर्ट कहीं महाविकास आघाड़ी को नुकसान न पहुंचा दे, वही हुआ। मुसलमानों का वोकल होना, आक्रामक होना और उद्धव को, अच्छा मुसलमान सर अगर इतना वोकल होकर कांग्रेस को सपोर्ट करता तो इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि मुसलमान, अच्छा एक भी मुसलमान ने किसी कांग्रेसी का नाम नहीं लिया कि उसको मुख्यमंत्री होना चाहिए।
हर एक मुसलमान सिर्फ उद्धव को सीएम बनाना चाहता था। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस चुनाव का कि इसकी प्रतिक्रिया में सारा हिंदू वोट एकनाथ भाऊ शिंदे और भाजपा के साथ पोलराइज हो गया। और भाऊ के मुंह में घी शक्कर, भाऊ के मुंह में तो सरस्वती का वास है। उन्होंने कहा था दिस इज गोइंग टू बी लैंडस्लाइड विक्ट्री, वो आपके सामने। बिल्कुल सही बात। और सर एक चीज मैं अंतिम टिप्पणी नहीं करूंगा कि शरद पवार साहब की मराठा राजनीति का ये हश्र होगा, इसकी आशा नहीं थी। हालांकि मैंने तभी ये महसूस किया था कि भाजपा ने बहुत स्मार्ट प्ले किया है। भाई छोटा भाई होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना और मराठा वोटर को यह संकेत देना कि नहीं, मराठा ही फ्रंट से लीड करेगा आपको। और सर ये इस जो मूव ने ना एकनाथ भाऊ को आगे रखने से जो मराठा वोट था वो वाकई बहुत शानदार शिफ्ट हुआ अजीत पवार साहब के साथ, एकनाथ शिंदे। और आज की तारीख में मैं अगर ये कहूं कि मराठाओं का एक छत्र नेता एकनाथ शिंदे जी हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बीजेपी ने एक बहुत बड़ा गढ़ जीता है, किला जीता है मराठा वोट बैंक को फतेह करके। जी बिल्कुल आपने सही बात कही है। एक सवाल उठाया है, उसका जवाब सर हम जाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा सर। जी हाँ, जी हाँ। आज्ञा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब हम लोग एग्जिट पोल वाले दिन थे तो मैंने एक बात कही थी कि अगर 65% वोट होता है तो लगभग गैप जो है वो 7 से 8% का वोट होगा। तो यहां पर हम लोग सीटों का विश्लेषण ना करें, क्योंकि सीट एक मिनिमम लेवल, वहां पर मिनिमम लेयर हम लोग प्रोडक्ट सोच सकते हैं कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 170 हो सकता है, 180 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इस अंडर करंट में 230 जाएगा, 20 जाएगा, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस सुनामी में 5,000 10,000 से भी बहुत सारी सीटें निकल जाती है जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। एक चीज जो इस पूरे चुनाव का आउटकम है वो हिंदुओं का एक फियर फैक्टर है कि कहीं अगर अजीत दादा ऐसे समय में अगर वोटिंग होती है कि 160-65 पे रुक जाए, और जो लेफ्ट ने नैरेटिव बनाया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नैरेटिव राइट विंग ने बनाया या फिर राष्ट्रवादी विमर्श के लोगों ने, जो लेफ्ट विमर्श के लोग हैं उन्होंने नैरेटिव बनाया कि अजीत पवार छोड़ के चले जाएंगे, ये मास्टर स्ट्रोक है शरद पवार का। इसने क्या किया है आप देखिए कि बीजेपी पे जहां जहां खड़ी है उसका स्ट्राइक रेट देखिए। अभी मैं देख रहा था 84% स्ट्राइक रेट है बीजेपी का जितने सीटों पे लड़ी। इसने हिंदुओं को और डरा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में अजीत पवार पलट जाएंगे। तो जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी लड़ी है, मेक श्योर करो कि उसका अकेले बहुमत 160-65 का हो जाए कि हमको टेंशन लेने की जरूरत ना हो। इतना क्लेवर ढंग से हिंदू ने पहली बार भारत के राजनीति इतिहास में 20 वर्ष में इतना सुसज्जित ढंग से पहली बार वोट किया सर। हमको हिंदुओं को कांग्रेचुलेट करना चाहिए सर। नहीं, ये तो हम अब कह रहे हैं। 10 दिन पहले 12 दिन पहले भाऊ जब मेरे साथ जुड़े थे तो भाऊ ने ये बात कह दी थी, और जिस दिन ये मतगणना होने वाली थी उससे 2 दिन पहले भी भाऊ ने कही थी कि अजित दादा के बिना भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। नहीं, 2 तो हफ्ते पहले तो भाऊ ने मेरे चैनल पे भी यही बात कही थी, वो भी वायरल जी हाँ, वीडियो जी ही हाँ। हुआ है। जी हाँ, तो मैं भाऊ के पास चलता हूँ। भाऊ आप जरा ये बताइए। और अभिषेक जी आपको इजाजत है, आप बिल्कुल अपना प्रोग्राम करिए। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। प्रणाम। तो भाऊ मैं आपको ये सवाल जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, ये जो राजनीति के चाणक्य कह करके शरद पवार को विभूषित किया जाता रहा और बिल्कुल एकदम सिर पर बैठा करके ही मीडिया का एक हिस्सा उनको नाचता रहा है। शरद पवार की राजनीति खत्म है क्या इस चुनाव के बाद? और अब उद्धव ठाकरे का क्या होगा? उद्धव ठाकरे क्या इस बात को रियलाइज करेंगे कि वो जो दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं उसकी वजह क्या है? मैं मानता हूं कि उसका जवाब खुद शरद पवार जी ने दे दिया है। आपको थोड़ा
6 महीने पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो बारामती का वोटिंग जब होने वाला था, यानी मेरा ख्याल है चौथे दौर का जो वोटिंग था लोकसभा का, उस वक्त शरद पवार ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था और उसमें बोला था कि अगले 6 महीने 1 साल में, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था कि बहुत सारे क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस में मर्ज होना पड़ेगा, ये उन्होंने बोला था। और सामने वाले ने उनको पूछा था कि आप विलीन हो जाएंगे कांग्रेस में, वो बोला मेरे साथियों से वगैरह बात करनी पड़ेगी। तो मानसिकता कहाँ जा रही है देखो। तो शायद उद्धव, अब इनकी हालत कैसी देखो, ये तीनों मिलकर भी एकनाथ से कम है, एकनाथ के कुछ 56 वगैरह है, इनके मिलाकर 54 या कुछ बच गए। तो अगर आपको अपोजिशन लीडर भी बनना है तो 29 मेंबर्स चाहिए, इकट्ठा दिखाना है, तो मर्ज होना पड़ेगा, वरना तो 10 साल हमारे लोकसभा में अपोजिशन लीडर था नहीं। तो दूसरी बात यह कि ये तो होना था, मुझे मालूम था, लेकिन आपको याद होगा कि जयपुर जाने से पहले भी जो हमारी बात होती थी, तो मैं आपको लगातार बोल रहा था कि मैं बांग्लादेश, सिलीगुड़ी, हिमाचल प्रदेश, ये लिंक लाता था मैं। उसके बाद सूरत में गणपति पंडाल पर हमला हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, इसकी बड़ी हिंदू रिएक्शन आ जाएगी। और ये सब जब घटनाएं होती है तो वोकल होता है, वो बोलेगा, लेकिन जो चुप बैठा है वो सोचता ज्यादा है। हमारे संजय राउत जो है ना, वो सोचते ही नहीं, रोज बोलते, तो सोचने का समय बचता नहीं, लेकिन जो बोलता नहीं वो सोचता ज्यादा है। तो जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो सोचती रहती कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था और रिपीटेड बोल रहा हूं मैं कि हिंदुओं के मन में पछतावा है। मोदी की 303 से 240 हो गई, उसका दुखड़ा मोदी को जितना नहीं उतना हिंदुओं को है, हिंदुओं को है। और इसका उदाहरण भी मैंने दिया था कि गुस्से में आती है माँ हो या बाप हो, बच्चे को थप्पड़ रसीद कर देती है, लेकिन अगर गलत जगह लग जाए और अस्पताल या दवाखाने में जाने का टाइम आता है तो साला बच्चे से ज्यादा माँ बाप रोते। तो मोदी के लिए या बीजेपी के लिए आम जनता, आम हिंदू जो है वो माँ बाप जैसा है, वो उसको जो पछतावा था उसकी रिएक्शन हम देखेंगे। ये मैं और हरियाणा के पहले से बोल रहा था, वो पछतावा हम देख रहे हैं। तो इसका जो पछतावा है ना वो आगे चलता रहेगा, वो महाराष्ट्र में रुकने वाला नहीं है। हाँ, एक बात है कि आपको चुनाव भी, अगर आपको हिंदू पार्टी होकर बीजेपी को लड़ना है तो हिंदू होकर लड़ना पड़ेगा। और हम अपनी सीटों के लिए, अपनी सत्ता के लिए नहीं, हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे, ये दिमाग में होना चाहिए। देखो हमारे यहाँ हजारों कीर्तनकार, प्रवचनकार, भजनी बुआ है, वो किसके लिए लड़े? बीजेपी के लिए नहीं लड़े, वो हिंदुत्व के लिए लड़े, हिंदुत्व के लिए, अपने अभिमान के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए लड़े। और जो मैंने बोला कि हमारी संत परंपरा जो है, जब हाथ में तलवार पकड़ने वाला कोई नहीं था तो उन्होंने बोले मंदिर गिरने जो कोई फर्क नहीं पड़ता, मन में रखो, दिल में रखो अपना भगवान। जब तलवार उठाने वाला आ जाएगा तो फिर से मंदिर खड़े हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा गिरनी नहीं चाहिए। और चक्रधर स्वामी से हमारी जो संत परंपरा महाराष्ट्र की शुरू होती है वो रामदास पर आकर रुक जाती है। तो वहां उन्होंने शुरू किया कि मन में रखो, मंदिर टूटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो श्रद्धा संभाली थी, उससे एक दिन जो वारकरी थे वो धारकरी बन गए, यानी तलवार उठाने वाले बन गए। और जब शिवाजी महाराज आ गए, उस वक्त का संत है रामदास, जो मंदिर खड़े करते गया, राम के मंदिर, हनुमान के मंदिर, राम, बहुत सारे मंदिर महाराष्ट्र में मिलेंगे पुरातन, जो उन्होंने रामदास जी ने, यानी संत रामदास ने खड़े किए। तो ये जो इतिहास है ये दोहराया है, ये दोहराया है कि अब हम पहली, क्योंकि आपको मराठा आरक्षण चाहिए मिलेगा, ओबीसी आरक्षण चाहिए मिलेगा, एक इसके लिए एक दूसरे से जरूर लड़ो,
लेकिन उसके लिए पहले हिंदू तो रहना पड़ेगा। अगर बिल्कुल हिंदू ही नहीं रहेगा तो मराठा कहां से रहेगा, कहां से आदिवासी रहेगा, कहां से ओबीसी रहेगा, कहां नाई कहां तेली रहेगा। तो इसलिए पहले हिंदू रहो। ये जो मैसेज है वो पूरा हमारे ये जो भजन वाले कीर्तन वाले हैं वो गांव गांव लेकर गए कि अगली वारी करनी है पंढरपुर की तो इस चुनाव में वोट सोच कर दे दो। अगला चातुर्मास करना है कि नहीं, ये गांव गांव में। और देखो कीर्तनकार जो होता है वो एक गांव में जाकर बैठ जाता है शाम को, और ये दिवाली से लेकर अगले बारिश तक चलता है महाराष्ट्र में। वो गांव का छोटी जत्रा होती है तो आसपास के 5-10 गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो जो कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो 1500 लोग इकट्ठा होते हैं, 4-5-6 घंटे कीर्तन चलता है। इंदुरीकर बाबा वगैरह आपने उनके वीडियो देखे होंगे। तो वो इंटरेक्ट करता है। देखो मोदी जी आ गए, पौना घंटा 1 घंटा बोलकर निकल गया अमित शाह, मोहन जी भागवत 1 घंटा निकल गए, ये 6 घंटे उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। तो ज्यादा प्रभावशाली जो थे उनको पिछले 4 महीनों से काम पे लगाया था, वो सब आरएसएस के कार्यकर्ता मॉनिटर कर रहे थे। तो ये मुझे अंडर करंट कहां से पता चला है, लेकिन मीडिया में इसकी खबर नहीं थी। तो आगे चलकर उद्धव की हालत क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है ना। जी उन्होंने जी खुद से ही खुद का सत्यानाश कर लिया। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। बाबा रामदास, मैं आपके पास आता हूं। कुछ घटनाओं का उल्लेख भाव तौर से करते रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में भी, और मेरे साथ जब भी प्रोग्राम कर रहे थे तब भी। बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं, या इधर संजौली शिमला में जो हुआ, मंडी में जो हुआ, बिलासपुर में, सूरत में, सिलीगुड़ी में, जिस तरीके से हिंदू सड़कों पर उतरना शुरू हुए, जिस तरह के रिएक्शन देखने को मिले, बीच में जो वक्फ संशोधन बिल आया, जिस तरीके से उसका भी प्रतिवाद किया गया, 3.5 करोड़ मेल भेजी गई उसे रुकवाने के लिए, देशी विदेशी साजिशें शुरू हो गई। डीप स्टेट का नाम बीच में आया कि साहब बांग्लादेश में 5 अगस्त को जो कुछ किया गया वैसा ही अब डीप स्टेट वहां करने के बाद भारत में दोहराना चाहता है और मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है। ये जो हिंदुओं की एकजुटता हमने पहले आपके हरियाणा में देखी, अब हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। ये न केवल हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण है, बल्कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए भी मुझे लगता है कि संकल्प है। और महाराष्ट्र ने, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र ने ऐसी तमाम ताकतों को, जो देश के भीतर भी कठपुतली बने हुए हैं जॉर्ज सोरोस के और डीप स्टेट के, और उनको भी, दोनों को एक बहुत कड़ा संदेश भेज दिया है। तो बिल्कुल जो जो धारा बहनी शुरू हुई थी हरियाणा से, उसने एक बड़ी नदी का रूप ले लिया महाराष्ट्र में। और 4 जून के बाद जो निराशा हताशा उपजी थी भाजपा समर्थकों के बीच में, सॉरी मैं थोड़ा सा, हाँ, तो सर उस निराशा से हालांकि हरियाणा में हम उबर गए थे, परंतु महाराष्ट्र ने हमारे जो मनोबल को जो बढ़ाया है। और सर डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी को हिंदू जनमानस समझ गया है। देखिए हिंदू जनमानस पे बहुत बुरा आघात हुआ था जब बांग्लादेश की घटनाएं हुई, और जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, भाई तो ये ना, भाई आपको शिकायत है शेख हसीना से, शेख हसीना का तख्ता पलट दिया, पर आप हिंदू मार क्यों मार रहे हैं, हिंदू मंदिर क्यों जा रहे हैं? ये इस देश की बात को पूरा भारत हिंदू सनातनी समाज देख रहा था। तो वहां से जो उद्वेलित हुआ है ना हिंदू समाज, और उसके बाद हरियाणा का चुनाव, और उसके बाद अब महाराष्ट्र का चुनाव, और सर इसमें कुछ जो ट्रंप का जीतना है, और
डीप स्टेट की सारी षड्यंत्रकारी नीतियां और राहुल गांधी और इंडी अलायंस का डीप स्टेट के एजेंडे को आगे बढ़ाना, उनके पेरोल पर काम करना, ये सारी बातों को इस पूरे चुनाव अभियान में सोशल मीडिया, सर मेन स्ट्रीम मीडिया का इतना बड़ा रोल नहीं है। सर आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि डीप स्टेट के खतरों को जिस तीव्रता से सोशल मीडिया, स्पेशली हम लोग यूट्यूब चैनल उठाते हैं, उतना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नहीं उठाता। तो सर ये मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया ने, यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छा काम किया और इन खतरों से हिंदुओं को आगाह किया। बिल्कुल और सही बात सर है। इसका असर आपको इन चुनाव के रिजल्ट में देखने को मिला है। और हिंदू अब योगी जी का जो बटोगे और उसके बाद मोदी जी का को और धार देना कि एक उससे पढ़ोगे। सर ये टर्निंग पॉइंट्स, और मैं ये मानता हूं कि ये हिंदू समाज ने वाकई जो एक प्रदर्शित की है और जो समझदारी दिखाई है, संगठित हुआ और भाव का हिंदू समाज को धोखा दिया। उद्धव भाऊ ठाकरे ने जो हिंदुओं को धोखा दिया सर, और आप दादा भाऊ जो कह रहे थे कि अभिषेक के बाद कह गए हैं कि तुम अपने पारंपरिक वोट बैंक को छोड़कर मुसलमानों को खुश करने चले हो, तुम अब मुसलमानों के बल पे राजनीति करोगे हैं? और तुम सिर्फ एक सत्ता सुख के लिए तुमने अपने धर्म को धोखा दे दिया, अपने कोर वोट को धोखा दे दिया। सर ये बहुत बड़ी गलती थी और इसका जवाब दिया है। जी आप कुछ कह रहे हैं सर? जी, वो आज आवाज में कुछ दिक्कत है, कुछ दर्शकों के भी लगातार कमेंट आ रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और लोगों ने वो समझ लिया है जो आपकी आवाज कट करके आ रही है। भाऊ आखिर में मैं आपसे एक जरूर इस पर टिप्पणी चाहूंगा। मुख्यमंत्री को लेकर के अब चर्चाएं हैं, बल्कि जिनको 2/3 बहुमत मिला है उनको इतनी चिंता दिखाई नहीं दे रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ तक पहुँच गई है, इतना बड़ा अगर जनादेश उसको मिला है, तो फिर क्या स्थितियां परिस्थितियां रहने वाली हैं। लेकिन आपका क्या मानना है देवेंद्र फडणवीस के बारे में? जो लोगों की राय आ रही है कि उनकी मेहनत है, उनका डेडिकेशन है, वो पूरे अनुशासन के साथ जो उनको कहा गया था 2-2.5 साल पहले, उन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद सिर नीचे करके ऊपर का आदेश माना और डिप्टी सीएम बनकर के वो काम करते रहे। क्या अब समय आ गया है कि देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जाए और देश की महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका उनको मिले? मुझे नहीं लगता। देखिए क्या होता है, एक बात है कि जो बिसात है वो उजड़ने की और बिखरने की क्या जरूरत है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे तो जब तक पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी नहीं होती ना, तो ये हम शतरंज का खेल तो नहीं खेल रहे ना, इधर का मोहरा उठाकर उधर डाल दो, ऐसा नहीं होता है। उससे ह्यूमन साइकोलॉजी कनेक्टेड होती है। अगर अच्छा चल रहा है और सामने के दुश्मन जो है आपके प्रतिस्पर्धी है वो खत्म नहीं हुए, ये जल्दबाजी 2014 में हुई थी यूटी तोड़ने में। उस वक्त मैंने 1 साल इतना लिखा था और बीजेपी को बोला था इसकी बड़ी भरकम कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए पीछे 5 साल हम पीछे चले गए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर एकनाथ और देवेंद्र मिलकर अच्छा काम कर रहे तो और 1-2 साल चलेगा। शायद देवेंद्र पर दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्होंने जीत कर दिखाया है, तो एकनाथ चल सकता है। और आपको देखना पड़ेगा कि इसके देखो जिस ढंग से तमिलनाडु की राजनीति चलती है,
डीएमके आए या अन्ना डीएमके आए, राजनीति तो द्रविडियन होती है ना। तो अगर ये नया एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि एकनाथ भी तगड़ा हो जाए, इतना तगड़ा हो जाए कि बीजेपी वर्सेस एकनाथ की शिवसेना ऐसे ही चुनाव लड़े जाए, सत्ता में जो रहेगा वो हिंदुत्ववादी रहेगा, ना कि सोकॉल्ड सेक्युलर रहेगा। यहां अगर राजनीति हमको लेकर जानी है तो एकनाथ को कमजोर नहीं करना चाहिए। सोचने का तरीका ये होना चाहिए, नहीं ये मेरा लाडला है, इसको करो उसको करो, ये क्या बात हुई? ये बात नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि ऐसी कोई भी बात बीजेपी के हाईकमांड के दिमाग में या महाराष्ट्र की लीडरशिप के कमांड में नहीं है, माइंड में नहीं है। अभी एकनाथ की कंटिन्यूटी रखी जाएगी। देवेंद्र के लिए शायद मैं मानता हूं कि उनके हाथ में पूरे देश की जो ये जिम्मेदारी दी जाएगी, बीजेपी में उनका कद इतना बढ़ा जाएगा कि उनको देश में अगर इस ढंग से अगर वो जीत कर लाते हैं, गठबंधन सरकार चला के और ये करके, वो उस वक्त भी नहीं जाना चाहते थे, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। तो ये देखना पड़ता है, नहीं कि जस्ट मिनिस्ट्री कितनी मिलती है वो नहीं। एक बात है कि अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा सत्ता का, जैसे 9-9 थे, अब शायद 18-9 हो जाएंगे या 20 और 10 हो जाएंगे मिनिस्ट्री में। बीजेपी का हिस्सा बढ़ाया जाएगा, लेकिन एकनाथ को इतनी जल्दबाजी में हटाया नहीं जाएगा जो कांग्रेस चाहती है, वानखेड़े चाहते हैं, आशुतोष चाहते हैं, वो नहीं होगा। एकनाथ कंटिन्यू रहेंगे और युति और तगड़ी बनाई जाएगी, क्योंकि अगर इतनी जल्दबाजी करोगे तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का बड़ा नुकसान होगा, तो वो तो नहीं करना है। जब तक अभी तो पवार इतनी मार्जिनल लेवल पर आ गए, हाशिए पर चले गए शरद पवार, और शरद पवार और उद्धव जैसे एलिमेंट महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में पूरे के प्यूरो मार्जिनल, इन्हें उनको कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। वहां जाने के बाद आपस में लड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक ना करो कि फिर से उनको संजीवनी मिलती जाए। आपने 77 के बाद देखा होगा कि जितनी कांग्रेस मार्जिनलाइज होती जाएगी, ये आपस में झगड़ते और फिर उसको संजीवनी मिल जाती, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बड़ा नेतृत्व में कोई महाराष्ट्र के बदलाव आ जाएगा। और आज अगर जो चांस दिया है उसका फायदा उठाकर एकनाथ, जो नोबड़ी थे महाराष्ट्र की राजनीति में, अगर वो क्या बोलते हैं उसको, अगर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है तो उनको तो संभालना पड़ेगा, और एकनाथ को संभाल कर लेके जाएंगे, युति और तगड़ी बनेगी, और शायद आगे चलकर दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़े, कोई बात नहीं, लेकिन आज हिंदुत्व की राजनीति नहीं बिगड़ी जाएगी और ना बिगाड़ने की कोशिश होगी। भाऊ ने बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे दिए हैं, और ये भी कि देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय स्तर पर संभवतः बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और वो होगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जो पद अभी खाली रखा गया है। भाऊ आपका भी और बाबा रामदास आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।